लड़की तुम संजीदा हो? मतलब ये कोई मजाक नहीं है ना? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता आसिया भाभी। मुझे यकीन था ताहिर बहुत अच्छा है। मुझे उससे यही उम्मीद थी। अब हम तुम दोनों की शादी की तैयारी करेंगे। सानिया साहिबा, बहुत मुबारक हो आपको। नफीस और ताहिर ये दोनों शादी कर रहे हैं। आज शाम को ताहिर बाबा से नफीस का हाथ मांगेगा। अब हमारे घर में शादी होगी। मुबारक हो तुम्हें। तुम लोगों का जो दिल चाहता है करो। वैसे भी कौन सा असर होता है तुम पर। उफ, अब ये शादी कहाँ से आ गई? इस घर में कोई नहीं सुनता मेरी। आपको नहीं लगा कुछ अजीब सा? सानिया खाला ऐसे ही चली गई? बल्ला सच पूछो तो सानिया साहिबा को इन दिनों पता नहीं क्या हो गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी सानिया साहिबा को देखकर ऐसा लगता है कि उनका सब कुछ खत्म हो गया है। कभी कभी अकेले में बैठ के रोती हैं। रोने की वजह पूछो तो कहती हैं कुछ नहीं हुआ। सुनो नफीस, पता नहीं ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है। मुझे तो डर लगने लगा है। उनका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तौबा करें आसिया भाभी। उनकी उम्र भी तो हो गई है। और मैंने अक्सर देखा है इस उम्र में लोग बहकी बहकी बातें करने लगते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंशाल्लाह। मैं तो वही कह रही हूँ जो दिख रहा है। चलो चलो जल्दी आओ, अपना काम खत्म करते हैं। आ जाओ जल्दी आओ, शाम को खाना भी बनाना है। मुझे फिकरत भाई से मिलना है। इंतजार करें, मैं बताता हूँ। फिकरत भाई, बिलात साहब आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। सुना, मैंने सुना है। उसे अंदर भेज दो। चलो देखते हैं कि उसका पेट भारी क्यों हो रहा है। जी। खुश आमदीद कहना चाहूंगा, लेकिन तुम खुश नहीं लगते। क्या हुआ? जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में आप सब जानते हैं ना भाई। ये ठीक है और सच भी है। कुछ तो है, लेकिन आइए आपसे सुनते हैं। अगर आप इससे अपनी तवज्जो हटाएंगे तो मैं वजाहत कर सकूंगा। थोड़ा सा बाकी है, और जब ये मुकम्मल हो जाएगा, जब ये बजना शुरू होगा तो सिर्फ इसकी आवाज ही सुनाई देगी। सब कुछ बदल जाएगा। सब खामोश हो जाएंगे। सिर्फ एक यही बोलेगा। मेरा थोड़ा सा काम बाकी है। जब तक तुम चाय पियो, तुम्हें आराम पहुंचाएगी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उस्मान बाबा। तुम यहाँ कितनी देर से इंतजार कर रहे हो मेरा? ज्यादा देर नहीं हुई। हाँ। दरअसल मैं आपके घर के पास रुका था। जब आपको नहीं देखा तो सोचा कि आप यहीं आएंगे। अरे भाई, आने से पहले मुझे एक फोन ही कर देते। जी उस्मान बाबा, मैंने फोन किया था लेकिन आपका फोन बंद था। क्या बंद है? कैसे? ओह, चार्जिंग खत्म हो गई। मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता। सुबह से घर की तलाश में निकला हूँ, शायद इसी वजह से। खैरियत तो है उस्मान बाबा? बिल्कुल बिल्कुल, सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। हमारे एक नमाजी भाई ने मुझे बताया, 2 तालिबात हैं, अपने रहने के लिए घर ढूंढ रही हैं। उनके पास पैसे भी नहीं हैं। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि उन्हें मेरे घर का बता दो। मैंने उन दोनों को एक कमरा दे दिया। मैंने उन्हें जरूरत का सारा सामान दिखा दिया। ये लिहाफ है, ये गद्दा है, ये बर्तन है। फिर उसके बाद मैंने अपनी जैकेट उठाई और बाहर निकल गया, जिसकी वजह से सारी रात बाहर गुजारी। क्योंकि अब मैं उस घर में नहीं जा सकता ना, इसलिए दूसरा घर ढूंढ रहा हूँ। ओह उस्मान बाबा, अब अकेले ही सब कुछ क्यों कर रहे थे? आपने हमें इसकी खबर क्यों नहीं की? आपको बताना चाहिए। क्या बताता मैं तुम्हें, तुम तो खुद मुसीबत में हो। नफीस बेटी की तबीयत कैसी है अब? जी उस्मान बाबा, बिल्कुल ठीक है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। तुमने उसे कैसे संभाला? बस किसी तरह से संभाल लिया उसे। हाँ। उस्मान बाबा, आपको पता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? क्यों आए हो? अगर आप हाँ कह देंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा।